तो क्लास 12 में हम लोग प्रोबेबिलिटी सब पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, उसका टॉपिक हम लोग करते जा रहे हैं। अभी तक हम लोग इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला बनाए थे, अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया बायस थ्योरम, जिससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा। इससे पहले जो इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़े थे वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे छोटा क्वेश्चन आता है 2-3 नंबर या 1 नंबर। और यहाँ पर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है 5 या 6 नंबर का आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायस थ्योरम, इसको देख लो। बायस थ्योरम में ज्यादातर आदमी गलत कर देता है, लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है। अब बायस थ्योरम का जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा हम लगातार इसमें करा देंगे, तो लगातार इस चैनल को देखते रहना। इसमें जितना भी बायस थ्योरम का एग्जाम में आने का ही है उसको चुन चुन के हम बता देंगे, इसको सबको नोट करते जाओ, जिसको भी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी पूरा बनाना है मैथ को। तो यहाँ क्वेश्चन है बायस थ्योरम से, इन्हें बोल्ट फैक्ट्री, एक बोल्ट फैक्ट्री है, ठीक है, मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली, एकदम यही क्वेश्चन सब आता है, इसको एकदम नोट कर लेना है। इन्हें बोल्ट फैक्ट्री, एक बोल्ट फैक्ट्री है, बोल्ट बनाने वाला फैक्ट्री है, मशीन ए बी सी है, वहाँ 3 तो मशीन लगा है, मैन्युफैक्चर करता है रेस्पेक्टिवली 25%, 35% और 40% ऑफ द टोटल बोल्ट। मतलब टोटल बोल्ट जो बन रहा है उसमें ए 25% बना रहा है, बी 35% बना रहा है और सी 40% बना रहा है ऑफ देयर आउटपुट। और उसी आउटपुट में 542% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स, और वही लोगों के डिफेक्टिव बोल्ट, मतलब जितना बना रहा है उसमें डिफेक्टिव भी निकलता है, रेस्पेक्टिवली बोल दिया, मतलब ए जो है, मशीन ए जो है 5%, बी जो है 4%, और दो तुम्हारा सी जो है वो 2% डिफेक्टिव भी बना, मतलब निकल जाता है उसमें डिफेक्टिव भी। मतलब 25% अगर मशीन ए बनाता है तो 5% उसमें डिफेक्टिव भी निकलता है, अगर 35% बी बनाता है तो 4% उसमें डिफेक्टिव भी निकलता है, अगर सी आपका 40% बोल्ट बनाता है तो 2% उसमें डिफेक्टिव भी निकलता है। हो गया, यानी दो घटना घट रहा है, दो घटना यहाँ दिख रहा है ना, एक तो है बोल्ट बनाने का और दूसरा है डिफेक्टिव होने का, ठीक है, उसको बाद में मानेंगे, पहले देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई एगो बोल्ट निकाला है, कहीं से भी एक तो निकाल लियो, जितना तीनों बना रहा है उसमें से कोई एगो बोल्ट ऐसे रैंडम इधर उधर से निकाल फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो तीनों का प्रोडक्ट है। इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, जो भी बोल्ट निकाला गया वो खराब पाया गया, डिफेक्टिव नहीं, ठीक है, जो भी बोल्ट निकला वो डिफेक्टिव मिला। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मशीन बी से बना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बायस थ्योरम से बनता है, ठीक है। ऐसा जहां पर भी एन इवेंट्स रहे, खूब सारा इवेंट्स दिया रहे, परसेंटेज टाइप का रहे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो बायस थ्योरम से आता है। तो अगर आप लोग लगातार देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आते साथ आपको पता चल जाएगा कि बायस थ्योरम से बनने वाला है। अब बायस थ्योरम का क्वेश्चन में एकदम डरना नहीं, इसको बना के आना, बहुत जन इसको छोड़ देता है एग्जाम में, लेकिन इसको बना के आना। तो जिसको भी बायस थ्योरम में जितना भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में इस बार आएगा वो सारा वीडियो बना बना के डाल देंगे, उसको प्रैक्टिस करो, उसी में से आ जाए, ठीक है। तो पहले क्या करना है, यहाँ पर सारा इवेंट को मान लेना अच्छा रहेगा। तो क्या क्या इवेंट घट सकता है, तो ए बना रहा है, तो बी बना रहा है, तो सी बना रहा है, तो डिफेक्टिव हो रहा है, कुल मिला के 4 इवेंट हो रहा है। तो हम लोग वही मान लेंगे, लेट E1 E2 मान लेंगे, E2 मान लेंगे, E3 मान लेंगे। ए के लिए E1 मान लिए, ए बना रहा है उसका E1 मान लिए, बी के लिए E2 मान लिए और सी के लिए E3 मान लिया, और ई मान लिए डिफेक्टिव। तो यही लिख दिया, देखो लेट E1 E2 E3 एंड ई द इवेंट्स डिफाइंड एज प्रॉब्लम, मतलब मान लिया ये सब इवेंट है, इसको ऐसे डिफाइन कर दिया। फिर बातें हम नीचे में बता भी देंगे E1 किसका है, फिर लिख दीजिए E1 बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, मशीन ए जो बोल्ट बना रहा है उसका इवेंट E1 है, और फिर बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, उसको E2 मान लिया, और फिर बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, उसको E3 मान लिया। और डिफेक्टिव तो एक ही घटना है, तो डिफेक्टिव तो तीनों में होता है, एक ही, उसके लिए अलग अलग नहीं मानना है, तो उसके लिए ई मान लेंगे। ई जो है बोल्ट इज डिफेक्टिव का इवेंट है, मतलब जब जब घटिया निकलेगा, घटिया निकलने का इवेंट जो है ई है, वो तीनों के लिए एक ही होगा, क्योंकि घटिया अलग अलग टाइप करेंगे, घटिया तो सब में एक ही जैसा है। अब क्या करना है, हम लोग को तो निकालना है जो वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले यहाँ से प्रोबेबिलिटी को कवर करना है। तो पहले यहाँ क्या दे दिया, देखो मशीन ए कितना परसेंट कर रहा है 25%, मशीन बी 35%, मशीन सी 40%। तो पहले मैन्युफैक्चर करने का प्रोबेबिलिटी निकालना। तो परसेंटेज में जब भी दिया गया ना प्रोबेबिलिटी निकालने का थ्योरी क्या बताए थे कि एनी बटा एन एस होता है, मतलब नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यही होता है। तो वह 25% अगर अच्छा 25% अगर वो बना रहा है, इसका मतलब 100 में 25 बना रहा है, तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट में क्या होगा 25/100 होगा। इसलिए जब भी प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज में दिया है तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वही रूल है कि 25% का 25/100। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब ए के द्वारा बनाने मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 25% होगा, 25/100 होगा। काटोगे नहीं, काटने से दिक्कत होगा, लास्ट में एक साथ करना ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। शुरू में नहीं काटना है इसको, नहीं तो दिक्कत होगा, लास्ट में सबको डालना, आसानी से एलसीएम निकलेगा, लास्ट में काटना तो मैं जल्दी भी बनेगा और आसान बनेगा। तो
E1 यानी पहले निकाल देना E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब ए कितना प्रोड्यूस करेगा उसका प्रोबेबिलिटी आराम से 25%, 25/100। फिर P इंटू बी कितना करेगा तो 35% या दिया है तो 35/100। फिर P3 बोलेगा तो 40/100, ठीक है, क्योंकि 40% बोला। तो इस तरह से एग्जाम में तो आपका जेक का एग्जाम है तो इसको पॉइंट वाइज करके देता है, P1 निकालो P2 निकालो, तो वो और आसान है, वो डायरेक्ट ऐसे बटा कर करके लिख देना, ठीक है, वहाँ डायरेक्ट निकाल सकता है। तो हम तो उससे थोड़ा ज्यादा ही करके बता दिए, एक्सप्लेन करके बता दिए, वहाँ पर और आसान रहता है, वहाँ तो ये सबको 1, 2 नंबर 3 करके देखे, लेकिन आपको हम डायरेक्ट पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बता दिए कि अगर वैसा नहीं भी दिया तो आप ऐसा बना लो। लेकिन इससे भी आसान मोड में वहाँ रहता है कि वहाँ ये 1 नंबर 2 नंबर 3 मतलब एक तो बनाने का स्टेप का नंबर मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए लेकिन आपको दोनों तरह से तैयार रहना कि मान लो ऐसा नहीं दिया डायरेक्ट ऐसा पूछ दिया तो भी ऐसे बना सकते, तो पहले ही कर लेना, फिर उसके बाद देखो तुम लोग मैन्युफैक्चर करने का प्रोबेबिलिटी निकाल दिया, अब डिफेक्टिव का भी निकाल लेना क्योंकि डिफेक्टिव भी बोला है। तो डिफेक्टिव निकालने के लिए क्या करोगे, तो ये इसको लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जो निकालोगे अभी वो लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट है लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी निकालने का। वो कैसे निकलेगा, डिफेक्टिव लोग के मतलब 2 इवेंट एक साथ करके प्रोबेबिलिटी निकलेगा, मैन्युफैक्चर भी कर रहा है डिफेक्टिव भी। तो यहाँ लिखेंगे P, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिफेक्टिव के लिए E में लिखे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले E1 के लिए निकालेंगे डिफेक्टिव वाले कि मतलब कहने का मतलब है कि जो मशीन ए है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, मशीन ए का जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कितना % डिफेक्टिव है, या फिर मशीन ए जो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें डिफेक्टिव आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे E अपॉन E1, मतलब डिफेक्टिव का भी E लेंगे और ए जो ए प्रोड्यूस कर रहा है उसका इवेंट भी लेंगे, इसी को बोलते हैं लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट स्टेप है लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी निकालना। तो पहले निकालोगे E1 का, तो लिखोगे E अपॉन E1, मतलब कहने का मतलब ए तो प्रोड्यूस किया लेकिन ए के द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ उसमें कितना डिफेक्टिव है, तो ये तो दिया है 5%, तो इसका होगा 5%, तो 5% का तो पता है, जैसे यहाँ लिखे तो 5/100। फिर निकालो 2 के लिए, तो Pe अपॉन E2 मतलब डिफेक्टिव भी है, मशीन बी से प्रोड्यूस किया तो 4%, 4/100। फिर उसी मशीन सी का निकाल देना, E अपॉन E3 मतलब डिफेक्टिव भी है और मशीन सी से निकला तो 2%। इस तरह से हम लोग निकाल दिए, पहला जो डायरेक्ट निकल रहा था प्रोबेबिलिटी वो निकाल लेना मैन्युफैक्चरिंग का, फिर लाइक्लीहुड वाला निकाल लेना डिफेक्टिव के साथ, 2 घटना को एक साथ निकाल दो, डिफेक्टिव भी मैन्युफैक्चरिंग। अब चलते हैं हम लोग पूरा तैयार है मैथ बनने के लिए। अब लगेगा बायस थ्योरम। अब यहाँ पर देखना ऐसा कौन सा चीज है जो डबल पूछ रहा है, तो जो घटना को डबल पूछ रहा है वहीं पर बायस थ्योरम लगेगा। यहाँ पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, यहाँ इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, अगर जो बोल्ट निकाला गया उसका जितना बनता है और वो घटिया नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, कौन सी डबल पूछा, डबल जो चीज पूछा है वो मशीन बी है, मतलब मशीन बी का कंडीशन में अभी बायस थ्योरम लगेगा। अगर मशीन सी बोलता डबल पूछा तो लास्ट में जो पूछेगा वही बायस थ्योरम लगता है, कौन चीज को लास्ट में पूछ रहा है वहां बायस थ्योरम लगता है। तो बी पूछा मशीन बी, मतलब मशीन बी वाला जो पेयर बनेगा, मशीन वाला बी वाला जो लाए हो वहां बायस थ्योरम लगाना। मशीन अगर ये सी रहता तो सी अलग लगाना, ए रहता तो ए अलग लगाना, तो यहाँ लास्ट में किसका पूछा है, बी वाला, तो बी में बायस थ्योरम लगेगा। तो यहाँ लिखोगे ऐसे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, तो मशीन बी का पूछा तो यहाँ लिख दोगे प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, हाँ बी का पूछे, ठीक है। फिर लास्ट में लिख देना डिफेक्टिव भी पाया गया, लिख देना गिवन दैट द बोल्ट इज ड्रॉन इज डिफेक्टिव, हो गया। तो किसका डबल पूछा है, मशीन बी का, तो जिसका डबल पूछा, जिसका लास्ट में पूछा वहां पास तरफ, फिर बोलो डबल डबल काहे बोल रहे थे, क्योंकि तो पहले निकाले थे ना, बी का निकाले थे ना, तो डबल किसका पूछा, बी का, ए का तो पूछा नहीं, तो जिसका डबल पूछेगा और जिसका डबल पूछेगा लास्ट में पूछेगा वही पास तरफ। तो अब देखो यहाँ, तो अब यहाँ मशीन बी का जो पूछ रहा है कि मशीन बोल रहा है कि जो डिफेक्टिव निकला है, जो मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव है ना, अच्छा बोल रहा नहीं पूछ रहा, इफ द बोल्ट इज लिखता है इफ द बोल्ट इज नॉट फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब जो बोल्ट निकालो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव का भी नहीं पूछ रहा, अभी बोल रहा जो बोल्ट निकला हो तो डिफेक्टिव है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन बी से ही निकला है, ठीक है, अभी मशीन बी से ही निकला उसका पूछ रहा है। अब पहले यहाँ जो निकाले थे वो निकाले थे हम लोग E अपॉन E2, वो निकाले थे कि जो वो जो निकाले थे वो क्या था तुम्हारा कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी से जो निकला वो डिफेक्टिव, वो उल्टा था, तो उसी का उल्टा पूछ रहा था। यहाँ ध्यान देना कि जो घटना को डबल पूछेगा और या उसी को उलट के पूछेगा वहां बायस थ्योरम लगता है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ लिखे हम लोग वही चीज, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ तो E अपॉन E2 लिखे, तो यहाँ तो E अपॉन E2 नहीं लिखेंगे ना, तो यहाँ उसका उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर इसका उल्टा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफेक्टिव तो उसको पता है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव तो है लेकिन मशीन बी से निकला है, मशीन बी से निकला उसका
मतलब डिफेक्टिव तो उसको पता है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी हो कि मशीन बी से मैन्युफैक्चर हुआ है। तो उल्टा किसको पूछा, बी वाला को पूछा, तो उसको यहाँ पर उल्टा लिखेंगे, ई अपॉन ई टू नहीं लिखेंगे, लेकिन पी ई टू अपॉन ई। इसका मतलब ये हुआ कि जो निकला वो डिफेक्टिव तो है, लेकिन उसका बी से निकलने का प्रोबेबिलिटी ई टू अपॉन ई का मतलब यहीं पर कंफ्यूज होता है। यहाँ ई अपॉन ई टू मतलब क्या हुआ, ई अपॉन ई टू मतलब हुआ कि जो मैन्युफैक्चर हुआ है ना, जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो मतलब बी से जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसका डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी ये है ई अपॉन ई टू। और यहाँ उसी को डबल पूछा है, तो जहां डबल पूछा है, जो उल्टा पूछा वहां बायस थ्योरम लगता है। यहाँ तो यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर बोला डिफेक्टिव तो है, लेकिन मैंने बी से मैन्युफैक्चर हुआ उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ उल्टा पूछा है, तो जिसका उल्टा पूछा है वही बायस थ्योरम लगेगा। तो बायस थ्योरम बी में लगा है, तो यहाँ इसको उल्टा लिखेंगे, यहाँ ई अपॉन ई टू है, ई टू अपॉन ई लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैथ में 100 में 100 लाना तो ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का बनाना हो। और हम ये भी बता दे रहे कि केवल 12th में नहीं पूछता, आगे चल के एमबी और एमसी एग्जाम में भी आता है। अब यहाँ लिख दोगे तो इसको उल्टा लिखेंगे, क्योंकि डबल पूछा है, तो जिसका डबल पूछेगा, अगर मान लो यहाँ ए लिख देता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं, तो इसका उल्टा लिखते हैं ई वन अपॉन ई लिखते हैं। अगर यहाँ सी लिख देता तो उसका लिखते हैं ई थ्री अपॉन ई। इस तरह से याद रखना है, प्रैक्टिस करके माइंड में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पी ई टू अपॉन ई, मतलब हमको ई टू अपॉन ई निकालना, सीधा कहीं लिख दिए। अब लगेगा बायस थ्योरम। अब पूछा किसका उल्टा है, बी का, तो सबसे पहले जाके बी का वहां पेयर खोजे, बी का पेयर खोजना है। एक लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी से और जो पहले निकाले हो 2 का, तो यहाँ से खोजोगे। एक पेयर यहाँ बनेगा, देखो किसका पूछा 2 का, तो यहाँ एक लाइक्लीहुड से खोजना 2 वाला, ए वाला, और इसी का 2 वाला एक और जोड़ा उधर मिलेगा ऊपर में यहाँ पर। अभी दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा। ये देखो जिसका पूछा है वो ऊपर लिखना है, किसका पेयर 2 वाला पेयर कौन कौन बना, पी टू अब पी अपॉन ई टू, तो ये दोनों को एक साथ यहाँ ऊपर में लिख दो, आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हो गया। उसके बाद क्या करना, जैसे ही इसका जुड़ा बना 2 वाला को, अब बाकी जो बच गया 1 और 3 का उसको भी लिख देना, नीचे में लिखना उसको, अब प्लस 2 वाला को फिर एक बार लिख देना, सबको नीचे में सम कर देना, बस यही थ्योरी। तो फिर से याद करा देना, बात रटने का दरकार नहीं, एकदम आराम से बहुत जन इसको याद करता है, याद करने कोई मतलब ही नहीं है। जिसको डबल पूछा जिसको डबल पूछा है उस पर बायस थ्योरम लगेगा, ठीक है। और डबल पूछा है तो वहां से देख के उसको उल्टा यहाँ लिखना, ठीक है। और जिसका बायस थ्योरम निकालना है, जिसका आप निकाल रहे हो उसी का पेयर वहां खोजोगे, एक लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी से और एक ऊपर का वाला से, और दोनों का पेयर में मल्टीप्लाई करके लिख देना बाय। फिर क्या करना, बाकी जो बचा उस सबको भी पेयर को नीचे लिख देना, जोड़ देना, और ये वाला को भी लिख देना। ये तो आसान है, हो गया। अब मान लो यही क्वेश्चन में अगर बोलता मशीन है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं E1 अपॉन ई लिखते हैं, और यहाँ पर फिर 1 वाला का पेयर को ऊपर में लिखते हैं, और फिर नीचे वाला तो सेम रहता है, सबका पेयर को नीचे सम। अब क्या करोगे, इतना आसान हो गया, लिख दोगे देखो P P अपॉन E2, देखो ये इसका पेयर हो, फिर E1 1 वाला का पेयर हो गया, देखो E1 E अपॉन E1, देखो PE1 है ना, PE1 है, तो यहाँ पर PE1 और PE अपॉन E1, इसको ये लिख दिया। फिर 2 वाला को भी लिखते हो तो हाँ बोले भी थे, ऊपर वाला जो लिखो उसके बाद नीचे लिखना ही होगा। अब फिर 3 वाला को लिख देना, ये वाला 3 वाला E अपॉन E3 और E3, इसको लिख देना, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मान आया है सारा मान को डाल देना, इसीलिए बोले था शुरू में मत काटना, शुरू में नहीं काटेगा नहीं तो फंसेगा एग्जाम, तो लास्ट में काटेगा। सब मान को लिया ना, यहाँ डाल दो, जिसका इसका जो वैल्यू, सब वैल्यू वहां पर है, वहां पर डालो, इसको डालो आराम से एलसीएम लो, देखो सबका यहाँ पर 10,000 एलसीएम होगा, यहाँ पर निकला, ऐसे निकला, नीचे कटा, इसे कट के इतना अच्छा आसानी से 28/69 आ गया। तो इतना आसानी से जो बायस थ्योरम बहुत जन नहीं सकता है, तो यहाँ जितना भी बायस थ्योरम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने ही वाला है हम सब बता देंगे, चैनल को देखते रहना, इसका आगे और क्वेश्चन हम बताएंगे, और इसी से एग्जाम में फंसे, ठीक है। तो 100 में 100 लाने के लिए आपको बायस थ्योरम को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इससे बाहर का नहीं आएगा। तो याद रखोगे कि बायस थ्योरम वहीं पर लगाना जिसको डबल पूछ रहा है, ठीक है। और इसको निकालने का थ्योरी हम बता देंगे कैसे, इसको याद नहीं करना, खाली याद देखना किसका डबल पूछ रहा है, जिसको डबल पूछ रहा है उसका जोड़ा वहां खोजना, उसको ऊपर लिखना बाय, फिर जो बच गया उसका जोड़ा लिखना, और प्लस ऊपर जो लिखे हो अभी उसको भी लिखे, नीचे के सम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आगे देखते हैं।